प्लीज प्राठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से विंग वांग जी के सारे पिक्चर्स को बेच देता है और उसके बाद वो उसे दवा लाने के लिए कुछ पैसे दे देता है और औषधि बनाने के लिए वो सभी दवाई को लेकर के आ गया था। आने के बाद वो औषधि बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो जिया उसके पास आते हुए कहती हैं, आपको नहीं लगता कि आप ये गलत कर रही हैं, आप उन सब के लिए दवाई बना रही हैं। तो विंग कहता है, मैं गलत कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन सबको घाव दिया है, मैंने उन लोगों को चोट दिया है, मैंने उन लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। तो मेरा फर्ज बनता है ना मिस क्यून होने के नाते कि मैं उन सब की आ, वापस से उन लोगों को ठीक होने में मदद करूं। जिया विंग को देख रही होती है और कहती है, मिस क्यून एक बात बोलूं। विंग बोलता है, हाँ बोलो जिया। तो कहता है, आप बदल गई हैं, आप पहली वाली नहीं हैं, आप ज्यादा गुस्सा भी नहीं करती हैं और आप बहुत अच्छे से बात भी करती हैं। विंग अचानक से रुक गया था और जिया को देखते हुए कहता, अच्छा तो क्या मैंने तुम्हें भी बुली किया है। जिया कहती ना ही पूछे तो बेहतर होगा। विंग कहता, अच्छा सच में मैंने तुम्हें बुली किया है। तो जिया कहती, एक दो बार, ज्यादा नहीं, बट उसके बाद आप जो बोलती थी वो मैं कर देती थी। विंग कहता, ओ अच्छा ठीक है कोई नहीं। और इतना वो कर ही रहा होता है तभी बाहर सैनिक आ जाता है, जो आने के साथ ही उसे बोलता है कि आपको महाराज बुला रहे हैं। रिंग जो कि औषधि बनाने में लगा हुआ था, अब कहता, अब क्या हुआ बर्फ की सिल्ली को, उसने मुझे क्यों बुला रहा है। जिया कहती, आई थिंक आपको जाना चाहिए। फिर वो दोनों वहां से आते हैं, जिया बाहर रुक जाती है और रिंग अंदर आ जाता है। रिंग अंदर आने के साथ ही कहता है, तो अल्फा आपने मुझे क्यों बुलाया है। और वो ऐसे बोल के ना मटक रहा था, मतलब वो दोनों हाथ पीछे किया हुआ था, एक ही जगह खड़ा होकर ऐसे ऐसे हिल रहा था। वांगजी उसको देख रहा था क्योंकि वांगजी के हाथ में किताब थी और वो पढ़ रहा था और विंग को कन्हुआई हुए आंख से देख रहा था। मतलब होता ना कि नजर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला, वो देख तो रहा था बुक को लेकिन घूर रहा था विंग को कि कैसे वो एक जगह पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे मटक रहा है। विंग जब पूछता है तो वांगजी जवाब नहीं देता। फिर विंग बोलता है, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे जांगफू। तब बोलता है वांगजी बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे पिक्चर को ऐसे कैसे बेच सकते हो। विंग एकदम पाउट करते हुए आता है और सीधे उसके सामने में धड़ाम से बैठ जाता है। फिर दोनों हाथों को दोनों गालों पे ले लेता है और कहता है, आपको शर्म नहीं आती जांगफू, आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो। वो सारी पेंटिंग मैंने बनाई थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, आपने तो मेरा खर्चा पानी बंद कर दिया हुआ है, तो मैं खर्चा पानी का जुगाड़ कर रही थी, इसीलिए मैंने सारी पेंटिंग्स को बेच दिया। वांगजी किताब जोर से पटक देता है जिससे विंग थोड़ा डर गया था। और फिर वांगजी कहता है, तुम तुम तो, मैं तुम्हारा जांगफू हूँ और ऊपर से मैं किंग, तुम्हें ये शोभा देता है कि तुम मेरी पेंटिंग को इस तरह से इतने सस्ते भाव में बेच दो। तो आमीन की विंग कहता है, तो मैं क्या करती, आप मुझे मेरी तनख्वाह क्यों नहीं देते। अगर आप मुझे मेरा महीना देंगे, आमीन की जो खर्च होता है महीने में वो मुझे देंगे, तो मैं आपसे, मतलब मैंने वो पेंटिंग जो बेची तो वो नहीं बेचूंगी ना। और साथ में अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपको थोड़े पैसे दे देती हूँ। मांगजी कहता है, थोड़े, सारे पैसे मुझे दो इधर अभी के अभी। बेचारा विंग अपने बटुए में से सारा पैसा निकाल के उसके सामने पटक देता है। वो कहता है, आधा तो ले लीजिए क्योंकि आधा मेरे जेड के हैं और ये सारे जेड तो मेरे थे ना। भागजी कहता है, सारे के सारे मुझे दो अभी के अभी। और सारे पैसे वो विंग से छीन रहा था। विंग इधर खींच रहा था उस थैले को और वांगजी अपनी तरफ उस थैले को खींच रहा होता है। दोनों में खींचातानी चल रही थी। वांगजी विंग को थैला सहित खींचता है अपने ऊपर, जिससे कि विंग सीधे धड़ाम से उसके सर से जाकर टकराता है और आउच ऐसे वाले साउंड निकाल के बैठ जाता है, सर रगड़ रहा होता है। वांगजी भी एक दो बार अपने सर को रगड़ते हुए कहता, और आज के बाद खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरी पेंटिंग बेची तो ये सारे पेंटिंग्स जितने भी है उन सबको बोलो वापस लाके देंगी तुम्हें। वो कहता है, मैं नहीं ला रही, अगर वो आया भी तो मैं जला दूंगी। इतना बोल करके विंग वहां से उठता है और पैर पटकते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में ना तिल मिला रहा होता है। तो जिया उसके पास आते हुए कहती है, आपको क्या हुआ है, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, कहीं कहीं किंग का गुस्सा हम लोगों पे तो नहीं निकालेंगे। विंग कहता है, जिया मैं उसका गुस्सा तुम पे क्यों निकालू, बर्फ की सिल्ली कहीं का। इतना बोल करके वो छमक के आ रहा होता है। जिया के तो डर के मारे हालत खराब और वो उसके आगे पीछे नाच रही होती है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अपने कक्ष में आने के बाद वो इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर, जिया भी उसके पीछे पीछे जा रही होती। दो बार तो जिया टकरा चुकी थी। विंग उसको ले जाके खंबे के पास खड़ा कर देता है, पर्दा से उसको लपेट देता है, कहता है यही खड़ी रहना, अगर मेरे पास आई तो सच में मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा।
जिया कहती जी मैं समझ गई। और इतना बोलकर वो खड़ी थी। विंग को मतलब चैन मिल नहीं रहा था। वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चक्कर काटे जा रहा होता है। जिया कहती है आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो जिया की बात सुनकर विंग कहता है मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मुझे उन लोगों के लिए औषधि बनानी है। हमने तो जो औषधि मंगाया है इससे तो हम लोग कम से कम बस 50 से 60 लोगों को ही ठीक कर सकते हैं। अभी भी 6 पेज है, तुम्हें पता है ना, एक पेज में लगभग 30 लोग आए हैं, तो मतलब समझ सकती हो अभी भी 5 पेज के लोगों को ठीक करना है हमें। मैं करना चाहता हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है जिया? जिया कहती अच्छा तो आप इसके लिए परेशान है, वैसे मेरे पास एक उपाय है। अभी उसके पास आता है और उसके दोनों शोल्डर को पकड़ते रहते हैं, कौन सा उपाय है बताओ मुझे। जया कहती है जब आप मिस यांसी के साथ भोजन कर रहे थे तो मैं बाहर थी, तब वहां पे कोई आया था जिसने बोला कि उसके पास कोई काम है जो आपको वो बताएगा जिससे आप पैसे कमा सकती हैं, तो आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं अगर आप चाहे तो विंग कहता है तुम्हें लगता है कि मिस क्यून को उससे मिलना चाहिए, अगर वो कोई दुश्मन हुआ तो छोड़ो भी, मैं कुछ और उपाय कर लूंगा। और इतना सोच करके वो अभी भी मंडरा रहा होता है। सुबह से शाम हो गया था, लेकिन विंग को अभी भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसलिए वो सोचती है कि वो ना किंग को मनाएगी और उसे पैसे निकलवाने का ट्राई करेगी। इसीलिए वो कहती है मेरे साथ किचन में चलो। जिया को तो फिर से हार्ट अटैक आने वाला था और वो कहता है आप किचन में जाके क्या करेंगे, आप मुझे बताइए ना, मैं बना लूंगी। विंग कहता है मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। फिर वो लोग आते हैं किचन में। पहले ही तो उसका किचन जल चुका था, इसलिए वो पैलेस वाले किचन में आते हैं। वहां आने के बाद जैसे ही वो आता है तो सारे लोग डर के मारे एक साइड हो गए थे। विंग चुपचाप से अपने सारे हार्मफुल को ऊपर करता है, मोर मार के। उसके बाद कुछ सूप्स बनाने के लिए वेजिटेबल्स को चॉप करना स्टार्ट करता है। भाई साहब उसकी स्किल्स इतनी फास्ट थी, मतलब वो कट कर रहा था और सभी लोग मुंह हाँ करके अवाक हो करके उसके काटने के तरीकों को, उसको ऐसे रखने के तरीके को, और जिस तरह से वो मसाले सबको ऊपर से उछाल उछाल के डाल रहा था, उन सभी थिंग्स को वो लोग सब देख रहे होते हैं। मतलब मिस क्यून आई मीन की इंग कभी भी किचन में नहीं आई थी, और जब वो आती थी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती थी, आटा गिरा देती थी, सब्जी गिरा देती थी, हाथ काट लेती थी, या तो फिर किसी का गला काट के चली जाती थी। लेकिन ये यहाँ आकर के सूप बनाती है। और उसने थोड़ा सा सूप नहीं बनाया था, उसने एक पूरा भर की कढ़ाई बहुत बड़े डोने से बनाया हुआ था। तो पहले तो वो सभी सूप जो बनाए थे उसमें कुछ कमल के बीज, सूप और गट्टे सभी डाले हुए थे, कुछ वेजिटेबल्स भी था। तो वो सब बना चुकी थी, तो एक कटोरा भर करके वो निकालती है, एक में खुद के लिए, एक में जिया के लिए और एक में मतलब भर के किंग के लिए निकाल करके। और जिया को बोलती है ये दोनों ले जाओ और ले जा करके अपने कक्ष में रख के आओ, मैं बाद में आके पीऊंगी, और जल्दी आना, इसे लेके हम किंग के पास जाएंगे। जिया तो पहले ही सदमे में जा चुकी थी, मिस क्यून को खाना बनाने आता है, मतलब ये क्या है। और वो सूप की स्मेल इतनी अच्छी थी कि दूर दूर तक खुशबू जा रही थी। सभी जो मेड थी ना वो सभी आश्चर्य में भरे हुए थे। अब बींग ना किंग के लिए आई मीन कि अपने अल्फा के लिए वो सूप पूरा एक तैयार कर चुका था, जितना उसको लेना था वो ले चुका था। उसके बाद कहता है तुम सब जिस जिस को ये सूप चाहिए उन सबको भेज दो, ठीक है ना, और तुम सब चाहो तो ले सकती हो। वो मेड भाई साहब उसमें से दो तो चक्कर खा के उसी समय गिर गई थी। ये क्या है, हे प्रभु ये क्या देख रहे हैं, मतलब मिस क्यून वो पूरी बदल गई है, मतलब हमारे लिए उन्होंने खाना बनाया। उनको इतना आश्चर्य हो रहा था। मीन कहता है इन लोगों का नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होता। फिर वो बाहर आ जाती है, तब तक जिया उस सूप को रख के आ चुकी थी। आने के साथ ही उसके हाथ से वो ले लेती है और कहती चलिए हम चलते हैं। विंग आगे एकदम क्यून वाले स्टाइल में चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र मिस वैन पे आई मीन की वैनकिंग पे जाती है, जो कि अजीब नज़रों से वो विंग को देख रहे होती, क्योंकि वैनिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था वेंचिंग को कि किस तरह से वो वांग जी के करीब जाते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मिस यांसी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वहीं अपने कक्ष में बैठा हुआ मेंग्या वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था ये सभी चीज़ों को देखकर, क्योंकि पहले की चीज़ें में और अब की चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। मेंग्या और जल्दी किसी से मिलता नहीं था, वो अपने में ही मग्न रहता था, और जब काम होता था तो वो हरम का काम करता था बस, नहीं तो वो सीचन के साथ ज़्यादा टाइम बिताता था। वो सब देख रहे होते हैं और वांग जी के लिए विंग सूप लेके जा रहा होता है। जब वहाँ आता है तो पहरेदार रोक देता है, तो कहता है उन्हें जाके बोलो कि उनकी फुरेन आई है, उनके लिए सूप बना के लेके आई है। बेचारा वो दोनों पहरेदार को भी सदमा लग गया था, और एक अंदर जाके बोल के आता है जाकि जो हमारा वांगजी था कुछ मंत्री के साथ काम कर रहे होते हैं। वो मंत्री भी शौक में आ गए हुए थे। वांगजी उन सबको बोल देता है अलविदा कहने के लिए, चले जाने के लिए। उसके बाद विंग अंदर आता है। विंग के साथ में जिया भी आई हुई थी। विंग आते ही बड़े प्यार से कहता है मैं आपके लिए ये सूप बना के लाई हूँ। फिर वो ले लेता है और जिया को इशारा करके कहता है जाने के लिए। जिया तो पहले किंग को देख रही थी और क्यून के देख रही थी, और वो जा नहीं रही थी। जिया उसको विंग उसको किडनी मारते हुए कहता जिया की बच्ची चलो निकल यहाँ से। वो कहती हाँ मैं बाहर आपके लिए वेट कर रही हूँ।
उसके बाद फिर विंग वो सूप खुद लेकर के उसके पास आता है, थ्रोन के पास बैठा हुआ था, और सामने वाले जो टेबल रहते हैं ना, खाना वाना जहाँ पे फ्रूट वगैरह रहता है उसके सामने में रहता है, पानी वानी रखा हुआ, उस पर वो रख देता है। और उसके पास जाके फिर से अपने हाथ को आगे में ऐसे एक दूसरे से ऐसे टच 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 कर रहा था, मतलब अब फिर हिल रहा था अपनी जगह पे खड़ा होके, मतलब उसके लटके झटके शुरू हो गए थे। और वो कहता है, चंगफू, आपको नहीं लगता कि मेरी याददाश्त पानी में गिरने की वजह से चली गई है, तो आपको मेरी याददाश्त वापस लौटाने में मेरी मदद करनी चाहिए? वांग जी चुपचाप उसको ना घूर के देख रहा होता और कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूं भला? तो कहता है, आपने कहा ना कि मैंने आपकी शादी तुड़वा दी, तो ऐसा हो कि अगर मेरी याददाश्त आ जाए तो मैं आपकी शादी फिर से करा दूंगी। वांग जी को पता नहीं क्यों ये वर्ड नवीन के मुंह के सुन के अब अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो खुद मिस बैंचिंग से शादी करना चाहता था, और अभी मिस बैंचिंग इसी पैलेस में प्रोस्टिट्यूट के तौर पर रह रही थी, क्योंकि वांग जी ने अभी तक उससे शादी की नहीं थी, तो मिस्ट्रेस ही मानी जाती ना वो, तो मिस्ट्रेस के तौर पर वो रह रही थी। वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग वापस से ऐसे मटकते हुए आगे आता है थोड़ा और कहता है, ये सूप मैंने बनाया है। फिर वो निकाल के और हाथ में लेके खड़ा था। वांग जी अभी भी विंग को और सूप को घूर घूर के देख रहा होता है। विंग कहता, सच में मैंने इसमें ना कुछ भी नहीं मिलाया है। फिर वो ना जल्दी से चम्मच निकालता है, चम्मच निकाल के उसमें से एक चम्मच लेके पी जाता है और कहता है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो सबसे पहले तो मैं बोल जाऊँ ना। इतना बोलकर वो बढ़ा देता है। वांग जी उसके हाथ से सूप ले लेता है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स थे और सब कुछ था। वो सभी चीज़ों को देखता है, फिर स्मेल करता है, और वांग जी को भी थोड़ा बहुत दवाई के बारे में पता था, तो उसे पता था कि ये ओनली फॉर वेजिटेबल सूप है जिसको हमारे फूरन ने बना के लाया हुआ है। एक बाइट लेता है, आई मीन एक स्कूप लेता है वो, उसे सच में अच्छा लग रहा होता है, पर वो अपना एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं करता है और चुपचाप से उसको खा रहा होता है, पी रहा होता है। विंग ना एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ लैंड होते हुए कहती है, कैसा है? वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता है, आप बता सकते हैं ना कैसा बना है? मैंने आपके लिए चाय भी बनाया था, अभी देखिए मैं आपके लिए सूप भी बना के लाया। तो आप मानते हैं ना कि आपको मेरे साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि मेरी याददाश्त जल्दी से ठीक हो जाए, और आप चाहे तो उसके बाद मुझे सजा दे सकते हैं। वांग जी का सूप पी के हो गया था। वो विंग के हाथ में उसके हाथ को पकड़ते हुए कटोरा पकड़ा देता है और कहता है, अगर तुम्हारा बोलना हो गया हो तो तुम जा सकती हो, और हाँ, अगर तुम यहाँ आई हो कि तुम मुझे सूप पिलाओगी और मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा तो भूल जाओ। बेचारा विंग ऐसे लग रहा था जिसके उसके हाथ से सारा बाउल टूट के नीचे गिर गया है, जैसे होता है ना ग्लास टूटता है छन, ऐसा फील आ रहा था विंग को। और वो वापस से उसमें रख देता है और भनभनाते हुए आता है, बर्फ के सिल्ली कहीं का, हमेशा उलबिस बन के ही रहेगा, ये शैतान इंसान कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रहा था, और वांग जी ना उसकी बातें तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ वो देख पा रहा था विंग कितना गुस्सा में यहाँ से गया है। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी और वो हंस रहा था उसको जाते हुए देखकर। फिर अपने लिप्स को ना साफ कर रहा था हैंकी से, और साफ करते हुए कहता है, क्या तुम्हें खाना भी बनाने आता है विंग? फिर वो कहता है, विंग, मैं विंग क्यों बुला रहा हूँ? आखिर कौन हो तुम? फिर वो सुयंग को आवाज लगाता है। बेचारा सुयंग भाग के आता है और कहता है, जी महाराज। तो वांग जी कहता है, क्या तुमने पता लगाया उस पानी में क्या था? वो कहता है, नहीं, पर हाँ मैंने पता लगाया है कि मिस क्यून अभी बाहर जाने वाली है। वो कहता है, क्या अभी तो वो बाहर गई है? तो कहता है, मैंने बात करते हुए सुना था उसकी दादी को कि वो लोग अभी तो थोड़ी देर में यहाँ से बाहर जाएंगे इनकी तरफ शायद। तो वांग जी कहता, ठीक है, मेरे लिए भी, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ, बगी का तैयार करो और हम दोनों ही जाएंगे और कोई नहीं। फिर वांग जी इतना बोल करके वो भी चुपचाप से दूसरी तरफ चला जाता है, मतलब जिस प्राइवेट रास्ता था उससे अंदर चला जाता है और कपड़ा चेंज कर लेता है। उसके बाद वो भी कपड़ा चेंज करके उसके पैलेस के पीछे एक बग्गी लगा हुआ था, तो वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो विंग उस बग्गी में बैठा हुआ था और जिया मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ था। जिया कहती है, हमने वो सूप भी नहीं पिया और आप हैं कि? तो कहता है, सूप बाद में पी लेना, पहले चलो हमें उनसे मिलना है। मुझे लगा था कि मैं उन्हें सूप पिलाऊंगी तो वो मान जाएंगे और मुझे कुछ पैसे दे देंगे, पर नहीं, वो बर्फ की सिल्ली तो मान ही नहीं रहा है। जिया कहती है, हाँ कौन बर्फ की सिल्ली? विंग घूर कर देखता कहता है, मेरा जांगफू और कौन? फुह, और इतना बैठा हुआ था। फिर वो लोग आ जाते हैं इनमें। जब वहाँ आए हुए थे तो वो देखता है कि वो इंसान वहाँ पे पहले ही बैठा हुआ था और उसने नकाब वेयर किया हुआ था। तो जिया कहती है, क्या वो वही है? तो कहती, हाँ ये वही था जिसे मैंने देखा था, पर मैंने इसका चेहरा नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि सच में ये वही है या फिर कोई और है। मिस क्यून, आप सही ठीक तो है ना? कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो भी। इतना बोलकर वहाँ आके बैठा हुआ था। अब यहाँ पे विंग जो है वो ओमेगा तो है ही, साथ में देखते रहो अभी उसकी स्किल बाहर आएगी, इसलिए
वो बैठा हुआ था तो वो इंसान नकाबपोश वाला इंसान कहती है, तो मैं आपसे मिलना चाहता था मिस क्यून। वो उठ के और पूरा 90 डिग्री वो करता है विंग को। विंग भी बोल देता है ठीक है बैठिए। फिर विंग पूछता है तो आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? वो बोलता है हमें सुना सुना कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं और आपको औषधि बनाना है, तो आपको पैसों की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए काम लेके आया हूँ। तो कैसा हो कि आप हमें राजशाही के बारे में बताइए और आप उसके बदले में आप हमसे इनाम पा सकते हैं। तो विंग कहता है ओ, तो मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपने हस्बैंड को धोखा दूं, यही ना? तो वो नकाबपोश कहता है मैं धोखा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपसे जो जानकारी मांगी जाए बस आप मुझे वो दे दीजिए। विंग कहता है मेरे संबंध मेरे पति के साथ अच्छे नहीं है, जहां तक तुमने ये सभी चीजें पता तो किया ही होगा, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें दे दूंगी? तो वो कहता है कि आप कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं, आखिरकार आप उसकी फूरन हैं। रिंग कहता है और तुम मुझे बताओगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? और वो शख्स ना जानबूझकर ये सारी बातें कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि दूसरी तरफ ना किंग आके बैठे हुए हैं, क्योंकि जैसे विंग आया था ना उसके पीछे पीछे ना सोयांग और किंग आई मीन की वांगजी दोनों आके बैठ गए थे, पर्दा लगा हुआ था उसके पीछे और वो सारी बातें सुन रहे थे। विंग दोबारा से कंटिन्यूअसली करते हुए कहता है आपको नहीं लगता कि आपने गलत आदमी को बुलाया है? मैं राजशाही के बारे में क्यों बताऊं? मेरे चांगफू अपने तरीके से हैंडल करते हैं, किसको बॉर्डर पे भेजना है, क्या मंगाना है, कैसे अपने राज्य को बैलेंस बना के रखना है। फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं भला? हाँ, तभी वहां पे कुछ सैनिक आ गए थे क्योंकि किंग गायब थे, और जैसे ही आते हैं तो उसको लगा कि शायद किंग भी आया है, तो वो आदमी ना विंग को पकड़ लेता है, फटाक से अपनी तरफ खींच लेता है और गला के ऊपर ना चाकू रख देता है और सभी सैनिक को बोलता है दूर रहो वरना मिस फुरन का मैं गला काट दूंगा। विंग भी एक पल के लिए शॉक हो गया था अचानक से जो हुआ था उस वजह से, और वांगजी और सुयांग अभी भी पर्दे के पीछे खड़े थे और सभी चीजों को देख रहे होते हैं। वो सैनिक बोलता है कि हम यहाँ पे किंग को ढूंढने आए हैं। किंग कहाँ है मिस क्यून? मिस क्यून कहती है मुझे नहीं पता जांगफू कहाँ है और मैं उन्हें अपने साथ लेके नहीं आई हूँ। वो कहता है अच्छा, तो तुम मुझे मतलब ब्लैकमेल कर रही थी, तुम अपने आई मीन कि तुम किंग के साथ में यहाँ आई हो और हमें इतना बोलकर वो विंग को जैसे ही मारने वाला होता है, विंग अपने हाथ में निडल्स निकालता है और सीधे पलट करके उसके नेक पे चुभा देता है। वो तो पहले मतलब आधी पैरालाइज हो गया था और अपने चाकू जो था उसको गिरा देता है। विंग एक इविल स्माइल कर रहा होता है और कहता है ओ तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार डालोगे? मैं एक छोटा सा नन्हा सा मासूम सा मुलायम मुलायम सा ओमेगा हूँ जो तुम टॉर्चर करोगे? हाँ। फिर विंग एक पैर टेबल पे डालता है और कहता है ओ तुम मुझे भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? और इतना बोलकर उसकी कमर में जो तलवार थी उसको निकालता है एंड देन सीधे उसके गर्दन के ऊपर रखा हुआ था और कहता है बोलो मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? हाँ। और जिस मूव के साथ में विंग ने ऐसा किया हुआ था ना, वांगजी सरप्राइज था क्योंकि उसे पता है कि इंग है वो कितना लोगों को बुली करती थी, टॉर्चर करती थी और उसको मतलब जंगली जानवर की तरह पीट देती थी, लेकिन जिस अंदाज में विंग ने तलवार निकाला था उस अंदाज में नहीं। तो फिर वो इवल स्माइल करता है तो विंग समझ नहीं पाया, तभी वहां पे और भी नकाबपोश लोग आ गए थे जिसके हाथ में तीर था और ये सब कुछ था। विंग कहता ओहो तुमने तो पूरी पलटन लेके आई हो। कहता जिया तुम नीचे बैठ जाओ। जिया कहती क्या? विंग कहता मैंने कहा नीचे बैठो। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर तलवार चलाना स्टार्ट करता है तो वो पीछे हो जाता है क्योंकि वो कुंफू में एक्सपर्ट था। विंग कहता ठीक है फिर चलो देखते हैं। इतना बोलकर अब इधर जो वो जितने भी सैनिक थे वो सभी भी ऐसे भागते हैं और वो जो तीरंदाज थे वो सभी भी तीर चलाना स्टार्ट करते हैं। सैनिक हालांकि सब कुछ पहने हुए थे तो उन लोगों को हार्म नहीं हो रहा था, और विंग जो था वो हर एक तीर के वार से बचते हुए उसका पीछा कर रहा था। वो शख्स इस खंबे से उस खंबे, उस खंबे से उस खंबे, और वांगजी और सुयांग ना खंबा से चिपक के खड़ा था। मतलब वो आ नहीं रहे थे, वो देख रहे थे इन दोनों का। और विंग ना इस खंबे से उस खंबे, इस खंबे से उस खंबे पलट के और उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा था, ये कर रहा था। मतलब उसके सारे मूव्स ना अल्फा वाले थे। अब वांगजी एकदम और सरप्राइज शॉक हो गया था कि आखिरकार ये ओमेगा होकर के इतने अच्छे से फाइटिंग कैसे कर सकता है, वो भी शॉर्ट से। और वो जो नकाबपोश इंसान था ना उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि ये आखिरकार कैसे कर सकता है। फिर वो एक जगह रुक जाता है, तो जब वो रुकता है ना तो उसके कमर में घंटी थी, और जब विंग रुकता है ना तो विंग के पास भी वैसी घंटी थी। तो कहता है विंग ये तुम्हारे पास ये घंटी कहाँ से आई? हाँ। फिर वो अपना घंटी देखता है तो उसके पास ही था। वो नकाबपोश इंसान जब उसको देखता है और उस घंटी को देखता है
वो कुछ समझ पाता, उससे पहले विंग उस पे हमला कर देता है और उसके हाथ पे कट मार देता है। फिर भी वो नकाबपोश इंसान ना उसको धक्का दे देता है और वहां से खिड़की से कूद जाता है, और जितने भी तीरंदाज थे उसमें से 10-12 लोग मर चुके थे और वो सभी भी एक एक करके कूद जाते हैं। सारे सैनिक भी आ गए हुए थे और मिस सूरन को बचा करके आराम से उसको ले आते हैं। विंग के हाथ में कट लगा हुआ था, जिया उसके हाथों पे बैंडेज कर रही थी और वो तो एकदम बेचारी कांप रही होती है। विंग कहता है, क्या हुआ है तुम्हें जिया? जिया कहती है, आप तलवार चलाना जानते हैं? विंग कहता है, क्यों, मुझे तलवार चलानी नहीं आती है क्या? जिया कहती है, नहीं, आप तलवार चलाना नहीं जानती हैं। विंग कहता है, क्या सच में? ये क्या माजरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है, नहीं, मुझे तलवार चलानी आती है जिया। और इतना बोलकर वो कुछ सोच रहा होता है और अपनी घंटी को बार बार टच कर रहा होता है। तभी वहां पे वांगजी आ जाता है और कहता है, मूव। वहां पे जिया को और जो भी 2-3 दासियां थे उन सबको जाने के लिए कहता है, क्योंकि वांगजी ने खुद अपनी आंखों से जिया को विंग विंग को ये सभी चीजें करते हुए देखा था। जिया तो आधा बैंडेज छोड़ के ही वहां से चली जाती है और विंग के हाथ से अभी भी खून निकल रहा होता है। वांगजी सीधे उसके पास आते हुए कहता है, तुम इंग हो या कौन हो, जो भी हो, मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा था? वो विंग कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपकी फूरन हूँ और आप ही तो मुझे इंग बुला रहे हैं ना, तो मैं इंग ही होंगी ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बताइए मुझे। तो वो कहता है, अच्छा, इसीलिए अपने दोस्तों को बुलाया था तुमने ताकि वो मुझे मरवा सके? कहता, मैंने कहाँ बुलाया था? तो वांगजी कहता, उस ईन में। तो विंग कहता है, आप वहां थोड़ी थे जो आपको मरवाया जाएगा, वहां तो मैं थी ना। वांगजी फिर सोचता है, ओ हाँ, वो तो इसका पीछा करने गया था ना। फिर वो बात पलटते हुए कहता है, हाँ, तो फिर तुम अपनी जान खतरे में डालने के लिए क्यों गए थे? विंग कहता है, आपको बहुत चिंता हो रही है मेरी, कुछ भी मतलब। और फिर वो अपने हाथों को देकर खुद पट्टी बांध रहा होता है। वांगजी बैठ जाता है और जिया तो कांपते कांपते कर रही थी, इसलिए वांगजी फिर उस पट्टी को खोलता है, अच्छे से उसको बांधना स्टार्ट करता है और वांगजी विंग को देख रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।